हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सृष्टि सैनी और आप देख रहे हैं नन्हे टीचर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 7 के पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, यही टॉपिक कक्षा 6 में हमारे चारों ओर के परिवर्तन के नाम से है। फ्रेंड्स, यदि आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ आएगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में और उस टॉपिक में कुछ भी अंतर नहीं है, और जो अंतर होंगे वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स हमारे टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है परिवर्तन क्या होते हैं, परिवर्तन क्यों होते हैं, परिवर्तनों के प्रकार और दैनिक जीवन में होने वाले कुछ परिवर्तनों के उदाहरण और इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम परिवर्तन क्या होते हैं वह जान लेते हैं। हमारे आसपास विभिन्न सजीव व निर्जीव वस्तुओं का रंग, रूप व दशा बदलना परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों हम आमतौर पर देखते हैं कि हमारे आसपास कई परिवर्तन होते हैं। कोई जिन वस्तुओं का रंग बदल जाता है, किसी का रूप बदल जाता है, किन्हीं की दशा बदल जाती है, और कोई वस्तुएं सजीव होती है और कोई निर्जीव। जैसे सजीव में पतझड़ का मौसम होता है तो रंग में जैसे पत्तियों का रंग कभी हरा हो जाता है, कभी पीला हो जाता है। इसी प्रकार कभी कभी उनकी सारी पत्तियां झड़ जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, इनमें रंग में भी परिवर्तन हुआ, रूप में भी परिवर्तन हुआ और दशा में भी परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार निर्जीव वस्तु में जैसे हम आटा लेते हैं तो पहले आटा एकदम सूखा होता है और वह सफ़ेद रंग का होता है। जैसे ही हम उसमें पानी मिलाते हैं तो आटे का रंग भूरा हो जाता है और वह गीला हो जाता है। तो उसके रंग में परिवर्तन हुआ, रूप में भी परिवर्तन हुआ और दशा में परिवर्तन आया। अब है दोस्तों, परिवर्तन क्यों होते हैं। पदार्थों व प्रकृति में परिवर्तन निम्न कारणों से होते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे जीवन में कई परिवर्तन होते हैं, तो उनमें से कई परिवर्तन हम देख लेते हैं। नंबर 1 है दैनिक जीवन में उपयोग हेतु। दोस्तों, जो दैनिक जीवन में हम उपयोग में लेते हैं उन चीज़ों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे आटा गूँथना। दोस्तों, हम आटा लेते हैं, आटा पहले सूखा होता है, उसका रंग सफ़ेद होता है। जैसे हम उसमें पानी मिलाएंगे तो आटा गीला हो जाएगा और उसका रंग भूरा हो जाएगा। इसी प्रकार दही जमाना। जैसे दोस्तों हम पहले दूध लेते हैं, अब हम उसमें छाछ का जावन लगाएंगे तो वह दूध छाछ से अभिक्रिया कर दही जमाएगा। इसी प्रकार हम ईंधन के रूप में लकड़ी को उपयोग में लेते हैं तो लकड़ी थोड़ी देर बाद जल जाएगी, वह राख बन जाएगी। तो ये थे दैनिक जीवन में उपयोग हेतु कुछ परिवर्तन। अब है मौसम के कारण जो परिवर्तन होते हैं वह फूलों का खिलना व मुरझाना। जैसे दोस्तों जब बारिश होती है तो फूल खिल जाते हैं और जैसे गर्मी पड़ती है तो फूल मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार इंद्रधनुष का दिखाई देना। जैसे दोस्तों कहीं पे बारिश आई हुई है और उस बारिश की जगह पर यदि सूरज की किरणें बिखरती है तो वहाँ पर 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो कि ये दोनों प्राकृतिक परिवर्तन हैं। ये थे दोस्तों मौसम के कारण होने वाले कुछ परिवर्तन। अब है भवन निर्माण हेतु। जब हम मकान बनाते हैं तो हम जो सामग्री उपयोग में लेते हैं उन सामग्रियों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे बजरी व सीमेंट को मिलना। जैसे दोस्तों हम बजरी व सीमेंट को मिलाते हैं तो उनमें भी कई परिवर्तन होते हैं। इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, इसी प्रकार उसकी दशा में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार खंडे व पत्थर तराशना। जैसे दोस्तों हम मकान बनाते हैं तो हमें समतल पत्थर की जरूरत पड़ती है, तो हम पत्थरों को समतल करने के लिए हम पत्थर तोड़ते हैं, मतलब हम पत्थर तराशते हैं। अब है मनोरंजन हेतु कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। जैसे गुब्बारे का फूलना। जैसे दोस्तों हमने गुब्बारा लिया, अब हम उस गुब्बारे में हवा भरेंगे तो वह फूल जाएगा, और जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो उसमें संकुचन हो जाएगा, वह सिकुड़ जाएगा। इसी प्रकार जोकर द्वारा करतब दिखाना। जैसे दोस्तों हम कहीं पर सर्कस वगैरह हम जाते हैं तो जोकर बार बार अपने कपड़े टोपी बदलता है, तो वह दर्शकों को हंसाने के लिए अपने कपड़े टोपी आदि बदलता है। अब है परिवर्तनों के प्रकार। जैसे कि दोस्तों हमने ऊपर पढ़े थे कि हमारे दैनिक जीवन में कई परिवर्तन होते हैं, तो उनमें से कौन कौन से परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और कौन कौन से अनुत्क्रमणीय, मतलब कौन कौन से परिवर्तन भौतिक होते हैं और कौन कौन से रासायनिक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम
परिवर्तन के प्रकार जान लेते हैं। तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है उत्क्रमणीय परिवर्तन या भौतिक अस्थायी परिवर्तन। नंबर 2 अनुत्क्रमणीय परिवर्तन मतलब रासायनिक व स्थायी परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उत्क्रमणीय मतलब भौतिक परिवर्तन जान लेते हैं। इसमें पदार्थ रूप बदलने के बाद पुनः पहले वाला रूप धारण कर लेता है तथा नया पदार्थ, जैसे दोस्तों हम यदि भौतिक परिवर्तन करते हैं तो किसी पदार्थ में, तो वह पदार्थ वापस उसी अवस्था में आ सकता है और उस पदार्थ में कोई नई चीज़ नहीं बनती है और वह पुनः उसी रूप को धारण कर लेता है। जैसे बर्फ़ का पिघलना। जैसे कि दोस्तों हम बर्फ़ को पहले हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वो उसकी बर्फ़ बन जाएगी और जैसे हम बर्फ़ को बाहर निकालेंगे तो वह बर्फ़ पिघल जाएगी। तो बार बार से क्रम चलता रहेगा। इसी प्रकार रबर को खींचना। जैसे कि दोस्तों हमने एक रबर लिया, अब हम उसको खींचेंगे तो वह थोड़ी उसका आकार थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर बाद में जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो वापस वह पुनः अवस्था में आ जाएगा, उसमें संकोचन हो जाएगा। इसी प्रकार मनोरंजन है तो हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसमें हवा भरेंगे हम, जैसे हम उसे छोड़ेंगे तो उसमें संकोचन हो जाएगा, वह सिकुड़ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जल में घुले हुए नमक को अलग करना। जैसे कि दोस्तों हमने कभी मान लो जल में हमने नमक घोल दिया, अब हम उसे अलग कैसे करेंगे, तो हम उसको वाष्पन विधि से अलग करते हैं। जैसे कि हम अब उस गिलास को हम गैस पर रखेंगे तो अब थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जल तो भाप बन के उड़ जाएगा और शेष गिलास में नमक रह जाएगा। इसी प्रकार हम जल व नमक को अलग कर सकते हैं, जल में नमक घोल सकते हैं, उसको फिर से अलग कर सकते हैं। यह भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों भौतिक परिवर्तन में आकार, आमाप, रंग व अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे दोस्तों आकार में, जैसे उसका आकार हम चौकोर कर देते हैं, गोल कर देते हैं, त्रिभुज कर देते हैं। जैसे कि हमने एक पेपर लिया, अब हम उसके 4 टुकड़े कर देंगे चौकोर, तो अब हम उसके चीज़ तो वही है, उसके सिर्फ आकार में परिवर्तन हुआ है, कोई छोटा हो गया। आमाप मतलब उसके आमाप मतलब वो छोटा हो गया, पेपर तो वही है हमारा, उसके बस आमाप मतलब वो छोटा ही है, इसके माप में परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार उसमें रंग में भी परिवर्तन हुआ होगा। इसी प्रकार जैसे दोस्तों हमने बर्फ़, अब पहले हम पानी को बाहर रखते हैं, दोस्तों अब उसके रंग में भी परिवर्तन हुआ होगा। उसकी अवस्था मतलब जैसे हमने दोस्तों पानी लिया, अब हम उस पानी को फ्रीज में रखेंगे तो उसकी बर्फ़ बन जाएगी और जैसे हम बर्फ़ को बाहर रखेंगे तो वह पानी बन जाएगा। इसी प्रकार हम पानी को अगर गर्म करेंगे तो वह भाप बन के उठ जाएगा और जैसे ही हम भाप को ठंडी करेंगे तो उसका फिर से पानी बन जाएगा। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, जैसे बर्फ़ से पानी, पानी से भाप आदि। इसी प्रकार दोस्तों अब है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन मतलब रासायनिक और स्थायी परिवर्तन। तो इसमें पदार्थ रूप बदलने के बाद पुनः पहले वाला रूप धारण नहीं करता है तथा इसमें नया पदार्थ बनता है। दोस्तों जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ का रूप बदलने के बाद उसे पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते और उसमें नया पदार्थ बनता है। दोस्तों भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है और वह पुनः उसी अवस्था में आ सकता है, पर रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, वह पुनः पहले वाला रूप धारण नहीं कर सकता है और उसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही जमना। जैसे दोस्तों हमने दूध लिया, अब उस हम छाछ का जावर लगाएंगे तो वह दूध छाछ से अभिक्रिया कर दही जमाएगा। अब दोस्तों अब उस हम दही का फिर से दूध तो नहीं बना सकते, मतलब उसमें एक नया पदार्थ बना है और उस हम पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते। इसी प्रकार आटा गूंथना। जैसे दोस्तों हमने एक सूखा आटा लिया, उसका रंग पहले तो एकदम सूखा है, इसका रंग सफ़ेद है, जैसे उसमें पानी मिलाएंगे तो उसका रंग भूरा हो जाएगा और वह सिकुड़ जाएगा, गीला हो जाएगा। अब हम उसका फिर से गूँथे हुए आटे का हम फिर से आटा तो नहीं बना सकते ना, इसलिए वह उसमें नया पदार्थ बना है। अब है लकड़ी अगरबत्ती का जलना। जैसे दोस्तों हमने लकड़ी व अगरबत्ती को जला दिया, अब वो जलने के बाद राख हो गई, हम फिर से उनकी लकड़ी या अगरबत्ती तो नहीं बना सकते, इसलिए उसमें एक नया पदार्थ बनाया जो कि राख है और उससे पहले वाला रूप धारण नहीं कर सकता, उसकी हम फिर से अगरबत्ती और लकड़ी नहीं बना सकते। अब है दैनिक जीवन में आए कुछ परिवर्तन। जैसे कि दोस्तों परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक, जो कि हम उनके उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे कि भौतिक परिवर्तन में आते हैं बर्फ़ का पिघलना, रबर का खींचना,
गुब्बारे का फूलना, जल में घुले नमक को अलग करना। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन में आते हैं दूध से दही जमना, आटा गूंथना, लकड़ी अगरबत्ती का जलना। दोस्तों, हमने दैनिक जीवन के परिवर्तनों के प्रकारों में ऊपर बताए गए थे, जो कि हमने ऊपर पढ़े भी थे। इसी प्रकार दोस्तों अब हमने परिवर्तन क्या होते हैं, परिवर्तन क्यों होते हैं, परिवर्तनों के प्रकार और दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के उदाहरण पढ़ लिए। अब हम इस टॉपिक में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। नंबर 1 है संकुचन। किसी वस्तु का सिकुड़ना, जैसे रबर को खींचना, गुब्बारे का फूलना। दोस्तों, संकुचन जैसे किसी वस्तु का सिकुड़ना, जैसे हमने रबर को खींचा, अब जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो वह फिर से उसमें संकुचन हो जाएगा, फिर से वह पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार हम गुब्बारे को फुलाएंगे, उसको फुलाकर हम जैसे छोड़ेंगे तो वह पहले तो फूल जाएगा, बाद में जैसे उसको छोड़ेंगे तो उसमें संकुचन हो जाएगा, वह सिकुड़ जाएगा। इसी प्रकार वाष्पन, जल का गर्म होकर भाप में बदलना। जैसे कि दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था कि जल में घुले नमक को भी इसी विधि से अलग करते हैं। और दोस्तों, जो बादल बनते हैं वो भी इसी विधि से बनते हैं। जैसे समुद्र का पानी गर्म होकर आसमान में जाता है, जो कि बादल के रूप में होते हैं। अब है संघनन, भाप का ठंडा होकर पुनः जल में बदलना। जैसे कि दोस्तों जो बरसात होती है वह भी संघनन विधि से ही होती है। जैसे दोस्तों पहले वाष्पन विधि से समुद्र का पानी गर्म होकर भाप बन गया, जिससे बादल बन गए, और वही बादल अब ठंडा होकर बरसात करेंगे तो वह जल में बदल जाएगा। अब है प्रसार, किसी पदार्थ को पीटने या हवा भरने या गर्म करने से उसका फैलना। जैसे कि दोस्तों हम किसी पदार्थ को पीटने हैं, जैसे कि हम लोहे को पीटेंगे तो वह चद्दर बन जाएगा। इसी प्रकार अब हम उसमें गुब्बारे में हवा भरेंगे तो वह फूल जाएगा। या जैसे कि दोस्तों अब हम लोहे को गर्म करेंगे तो वह फैल जाएगा। इसी प्रकार अब है गलन, बर्फ का पिघलकर जल बनाना, यानी ठोस से द्रव में बदलना। जैसे कि दोस्तों अब हमने पानी से बर्फ बना दिया फ्रिज में रखकर उसे, फिर अब हम बर्फ को पिघलाएंगे तो मतलब उसका बर्फ का गलन हुआ, मतलब वो पानी बन गया। यानी पहले पानी, अब वह ठोस से द्रव में बदल गई, बर्फ जल में बदल गई। अब है लोहार पहिए व उपकरणों के हत्थे इनको गर्म कर चढ़ाता है या लगाता है। जैसे कि दोस्तों लोहार लकड़ी के पहिए बनाता है, जैसे कि दोस्तों लकड़ी के पहिए लगा दिए, अब हम वो जो लोहा होता है उसको गर्म करके उस पे लकड़ी के पहिए पे चढ़ाता है और ऊपर से ठंडा पानी डालता है, जिससे कि वो लकड़ी का पहिया एकदम पैक हो जाता है और वह उसकी जो लकड़ी के पहिए की लकड़ी होती है वह टूटती नहीं है। दोस्तों आज हमने कक्षा 7 के पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पार्ट 1 पढ़ा। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बहुत से उदाहरण पढ़े। और फ्रेंड्स आने वाले हम भाग 2 में और कुछ नए परिवर्तन पढ़ेंगे, मतलब परिवर्तनों के उदाहरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।